आदमी हर रात सोने से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछता है, आखिर मेरी गलती क्या है। अगर आप शादीशुदा है, आपके घर में कभी छोटी छोटी बातों पर तनाव हुआ है, या अगर आपने कभी किसी बेटे को दोनों रिश्तों के बीच टूटते देखा है, तो इस कहानी का आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये आज के लाखों घरों की हकीकत है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, लेकिन सच पूछिए तो लोग कलयुग सड़क पर कम और घरों के अंदर ज़्यादा दिखाई देता है। जहाँ लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को समझने की बजाय सिर्फ दुख सुख को सिर्फ खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। जहाँ रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी पहली दुनिया उसकी माँ होती है। माँ उसे चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, गिर कर उठना सिखाती है, और उस बच्चे की हर खुशी, हर आंसू, हर सपना उसकी माँ से जुड़ा होता है। समय गुजरता है, वही बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, और फिर एक दिन उसकी शादी हो जाती है। यही से ज़िंदगी का सबसे मुश्किल अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब वो सिर्फ बेटा नहीं रहता, वो किसी का पति भी बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दोनों रिश्ते उसे पूरी तरह अपना चाहते हैं। माँ सोचती है, मेरा बेटा पहले जैसा क्यों नहीं रहा। पत्नी सोचती है, अगर शादी के बाद भी मुझे उसका समय नहीं मिला तो फिर शादी का मतलब क्या था। और बेचारा पति सोचता है, काश कोई मेरी भी सुन ले। आज का इंसान बाहर की लड़ाइयों से नहीं, घर के अंदर की चुप्पियों से ज़्यादा हार रहा है। पहले लोग गरीबी से परेशान थे, आज लोग गलत फहमियों से परेशान हैं। पहले पैसे कम थे लेकिन सुकून ज़्यादा था, आज सुविधाएं ज़्यादा है लेकिन चैन कम हो गया है। आपने कभी गौर किया है, पहले परिवार साथ बैठकर खाना खाते थे, अब एक ही घर में 4 लोग 4 अलग अलग समय पर खाना खाते हैं। पहले घर में बातें होती थी, अब नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई देती है। पहले रिश्ते समय मांगते थे, आज मोबाइल पूरा समय खा जाता है। आज हर किसी के पास हज़ारों ऑनलाइन दोस्त थे, लेकिन दिल की बात सुनने वाला एक भी इंसान नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए फ़ोटो डालते हैं, रात को तकिए में चेहरा छिपाकर रोते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों, यही तो कलयुग है, जहाँ दिखावा बढ़ गया लेकिन अपनापन कम हो गया। एक दिन ऑफिस से लौटते समय राहुल बहुत थका हुआ था। पूरे दिन बॉस की डांट, ट्रैफिक का तनाव और काम का दबाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला, माँ बोली, अब तो घर की भी याद नहीं रहती। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, पत्नी ने कहा, आज भी आपने फ़ोन नहीं किया, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। राहुल चुप रहा, क्योंकि उसे पता था, अगर माँ को समझाएगा तो पत्नी नाराज़ होगी, और अगर पत्नी को समझाएगा तो माँ का दिल टूट जाएगा। इसलिए उसने वही किया जो आज लाखों पति करते, वो चुप हो गया। लेकिन याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी खतरनाक आदत चुप हो जाना होती है, क्योंकि जब शब्द मर जाते हैं तब रिश्ते भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। समस्या यह नहीं थी कि राहुल किसी से प्यार नहीं करता था, वो दोनों से प्यार करता था, लेकिन दोनों को बराबर प्यार दिखाना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि प्यार का माप समय से होने लगा है। आज माँ कहती है, पहले मेरे साथ बैठता था, अब नहीं बैठता। पत्नी कहती है, ऑफिस से आकर भी मोबाइल में लगे रहते हो। और राहुल सोचता है, काश किसी को पता होता कि मैं मोबाइल चला नहीं रहा, मैं सिर्फ 5 मिनट अपनी थकान भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग बदल गए, समस्या ये है कि ज़िंदगी बदल गई। खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, प्रतियोगिताएं बढ़ गई, लेकिन एक दूसरे के लिए धैर्य कम हो गया। आज हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन खुद किसी को समझने का समय नहीं है। हर कोई सम्मान चाहता है, लेकिन सम्मान देना भूल गया है। हर कोई प्यार चाहता है, लेकिन प्यार जताना भूल गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सामने वाला बदल गया है,
लेकिन सच ये होता है कि वो इंसान बदल नहीं रहा होता, वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब रहा होता है। एक आदमी की ज़िंदगी बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही बिखरी होती है। सुबह वो परिवार के लिए निकलता है, दिन भर दूसरों के लिए काम करता है और रात को घर लौटकर भी किसी न किसी की उम्मीदों का बोझ उठाता है। लेकिन जब वो आदमी 2 मिनट चुप बैठ जाए तो लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे। किसी ने कभी किसी से पूछा तुम खुश हो? तुम्हें किसी ने बात की चिंता है? किसी ने कभी उससे पूछा तुम खुश हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? शायद नहीं, क्योंकि समाज ने उसे इंसान कम, जिम्मेदारी ज़्यादा बना दिया है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली दर्द तो तब शुरू होता है जब चुप्पियाँ गलतफहमियों में बदलने लगती है और एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बनने लगते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि इस घर की बहू अच्छी नहीं है या फिर बेटा बदल गया, लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर ये सोचा कि शायद गलती किसी एक इंसान की नहीं बल्कि हालात की भी हो सकती है। हर रिश्ते की अपनी कहानी होती है, हर इंसान अपने नज़रिए से सही होता है, लेकिन जब दो सही लोग एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं तभी घरों में कलयुग शुरू होता है। राहुल की माँ अक्सर अकेले बैठी रहती थी। उनके हाथों में पुरानी तस्वीरों का एल्बम होता था। तस्वीरों में वही राहुल था जो बचपन में उनके बिना खाना नहीं खाता था, जो हर छोटी बात माँ को बताता था, जो हर त्योहार पर सबसे पहले माँ के पैर छूता था। एक दिन उन्होंने तस्वीर को देखते हुए धीरे से कहा, समय कितना बदल गया। पहले मेरा बेटा मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाता था और आज पूरे दिन उससे 2 मिनट बात भी नहीं हो पाती। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ अकेलापन था। लेकिन दूसरी तरफ राहुल की पत्नी भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी, मैंने भी तो अपना घर छोड़ा है, अपने माँ बाप छोड़े हैं, अपने बचपन की यादें छोड़ी है, सिर्फ इसलिए कि इस घर को अपना घर बना सकूं। लेकिन अगर मेरा अपना पति ही मुझसे समय नहीं देगा तो मैं किससे अपने दिल की बात करूं। दोस्तों, दर्द दोनों तरफ था, फ़र्क सिर्फ इतना था कि दोनों को सिर्फ अपना दर्द दिखाई दे रहा था। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम दुखी होते हैं तब हमें सामने वाले को दुख दिखाई देना बंद हो जाता है। आज हर घर में एक ही कहानी दोहराई जा रही है। माँ को लगता है कि बहू ने बेटा छीन लिया, बहू को लगता है कि सास ने उसे कभी अपना नहीं मानती, और पति को लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक अदालत बन गई जहाँ हर दिन उसे अपनी बेगुनाही साबित। सोचिए, क्या किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है? राहुल ने कई बार कोशिश की सब साथ बैठकर बात करें, लेकिन जब भी बात शुरू होती है आवाज़ें ऊंची हो जाती है, शब्द तलवार बन जाते हैं और रिश्ते थोड़ा थोड़ा घायल हो जाते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है, रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, रोज़ थोड़ा थोड़ा टूटते हैं। पहले बात करना बंद होता है, फिर मुस्कुराना बंद होता है, फिर इंतज़ार ख़त्म हो जाता है और एक दिन अपनापन भी ख़त्म हो जाता है। आज लोग कहते हैं कि समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय नहीं, प्राथमिकताएं बदल गई है। हम घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने घर वालों के साथ बैठना भारी लगता है। हम सोशल मीडिया पर अजनबियों की ज़िंदगी में दिलचस्पी लेते हैं लेकिन अपने ही घर के लोगों की आंखों का दर्द नहीं पढ़ पाते। यही तो कलयुग है, जहाँ इंसान ऑनलाइन तो बहुत एक्टिव है लेकिन अपने रिश्तों में ऑफलाइन हो चुका है। एक दिन राहुल देर रात छत पर बैठा था। आसमान में चांद था लेकिन उसके मन में अंधेरा था। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं बदल गया हूँ? फिर उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसके पिता दिन भर काम करते थे और रात को थककर चुपचाप खाना खाकर सो जाते थे। तब वो सोचता था, पापा इतने चुप क्यों रहते हैं? आज वही उसकी अपनी ज़िंदगी बन चुका था। उम्र बढ़ने के साथ इंसान बदलता नहीं, उसकी जिम्मेदारियां उसे बदल देती है। जिस लड़के को कभी अपनी जेब खर्च की चिंता नहीं थी, आज वही आदमी पूरे परिवार के भविष्य की चिंता करता है।
जिसे कभी छुट्टियों का इंतज़ार रहता था, आज उसे महीने की पहली तारीख का इंतज़ार। जिस लड़के को कभी अपनी जेब खर्च की चिंता नहीं थी, वो आदमी पूरे परिवार का भविष्य की चिंता करता है। जिसे कभी छुट्टियों का इंतज़ार रहता था, आज उसे महीने की पहली तारीख का इंतज़ार रहता है, ताकि सैलरी आए और सारे बिल भर सके। ज़िंदगी बहुत अजीब है दोस्तों। बचपन में हम बड़े होने का सपना देखते हैं और बड़े होकर बचपन को याद करके रोते हैं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुख है अपने ही लोगों के बीच अकेला महसूस करना। जिस घर में हंसी की आवाज़ गूंजनी चाहिए, वहाँ अब सिर्फ दरवाजे बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ साथ बैठकर चाय पी जाती थी, वह अब हर कोई अपने कमरे में अपने अपने मोबाइल के साथ बैठा है। किसी को किसी से नफरत नहीं है, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय भी नहीं है। और याद रखिए, रिश्ते समय से चलते हैं, पैसों से नहीं। एक दिन राहुल ने अपनी माँ को अकेले रोते हुए देखा और उसी रात उसने अपनी पत्नी को तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए भी देखा। उस पल उसे समझ आ गया कि इस घर में कोई भी खुश नहीं है, बस हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। उस रात राहुल पूरी रात नहीं सोया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि अगर अभी कुछ नहीं बदला तो एक दिन इस घर की दीवारें तो खड़ी रहेंगी, लेकिन परिवार बिखर जाएगा। और दोस्तों, घर तब नहीं टूटते जब लोग अलग रहने लगते हैं। घर तो उस दिन टूट जाते हैं जब एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे का दर्द महसूस करना छोड़ देते हैं। यही आज की परेशानी है दोस्तों। हम सब कुछ ठीक करने में लगे रहते हैं, हम कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी भी है। आदमी सब कुछ सह सकता है, लेकिन घर के अंदर का कलेश उसे मार देता है। बहुत ही पुरानी बात है दोस्तों। कुछ बातें इंसान को समझाकर नहीं, बल्कि समय सिखाता है, और समय जब सिखाता है तो उसकी फीस आंसुओं में चुकानी पड़ती है। राहुल के घर में भी अब रोज की बहस एक आदत बन चुकी थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब घर का माहौल पूरी तरह शांत रहता। बाहर से देखने वाले कहते हैं क्या खुशहाल परिवार है, लेकिन सच ये था कि उस घर में हर इंसान मुस्कुराने की एक्टिंग कर रहा था। याद रखिए, दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन अपने दिल को नहीं। एक परिवार की सुबह थी। राहुल ने सोचा कि आज पूरा दिन परिवार के साथ बिताएगा। एक रविवार की सुबह थी। राहुल ने सोचा कि आज पूरा दिन परिवार के साथ बिताएगा। कई दिनों बाद उसने ऑफिस का काम एक तरफ रखा और उसने सोचा आज माँ के साथ बैठूंगा, पत्नी को बाहर घुमाने ले जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी हमेशा इंसान की योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। सुबह माँ ने कहा आज मंदिर चलना है। उधर पत्नी ने कहा आपने वादा किया था कि आज बाहर चलेंगे। राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो जानता था आज चाहे वो किसी एक की बात मान ले, दूसरे का दिल ज़रूर टूटेगा। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में फैसले सही या गलत नहीं होते, बस मुश्किल होते हैं। राहुल पहले माँ को मंदिर छोड़ाया। वहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ा। जब तक वह वापस घर पहुँचा, पत्नी नाराज होकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। उसने बहुत आवाज़ लगाई, सुनो, दरवाज़ा खोलो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन कई बार इंसान सुनना नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। उस दिन बाहर बारिश हो रही थी और घर के अंदर रिश्ते भीग रहे थे। राहुल चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उसकी नज़र दीवार पर लगी उस तस्वीर पर पड़ी जिसमें शादी वाले दिन उसकी माँ मुस्कुरा रही थी, उसकी पत्नी मुस्कुरा रही थी और वो खुद भी बहुत खुश था। उसने खुद से पूछा आखिर ऐसा क्या बदल गया। फिर उसके मन में जवाब दिया, लोग नहीं बदले, उम्मीदें बदल गई। शादी से पहले किसी को समय चाहिए था, शादी के बाद सबको पूरा इंसान चाहिए। माँ को बेटा पूरा चाहिए, पत्नी को पति पूरा चाहिए, ऑफिस को कर्मचारी पूरा चाहिए, समाज को सफल इंसान पूरा चाहिए। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा जिस इंसान को सब पूरा चाहते हैं वो खुद अंदर से कितना बचा है। यही आज के कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर इंसान किसी न किसी के लिए जी रहा है, लेकिन खुद के लिए जीना भूल गया है। रात को राहुल छत पर बैठा था। अचानक उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन उसके पुराने दोस्त अमन का था। अमन ने सिर्फ एक बात कही, यार पापा नहीं रहे। कुछ सेकंड के लिए राहुल के हाथ कांप गए।
उसे याद आया कुछ महीने पहले अमन अपने पिता से छोटी सी बात पर नाराज होकर अलग रहने चला गया था। उसने सोचा था अभी तो बहुत समय है, बाद में बात कर लेंगे, लेकिन जिंदगी ने उसे वो बाद में कभी नहीं दिया। अगले दिन राहुल अंतिम संस्कार में पहुंचा। अमन अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास बैठा सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा था, पापा एक बार आंखें खोल दो, मैं अब कभी बहस नहीं करूँगा, मैं अब आपकी हर बात मान लूँगा, बस एक बार वापस आ जाओ। लेकिन मौत के बाद माफ़ी सुनाई नहीं देती। दोस्तों, कुछ लोग इतने कीमती होते हैं कि उनकी कीमत हमें उनके चले जाने के बाद समझ आती है। शमशान से लौटते समय राहुल पूरे रास्ते चुप रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं जितना हमारा अहंकार होता है। घर पहुंचकर उसने देखा उसकी माँ बरामदे में अकेले बैठी थी और पत्नी रसोई में चुपचाप खाना बना रही थी। पहली बार राहुल ने दोनों को ध्यान से देखा। माँ के बाल पहले से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे। पत्नी की आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसे एहसास हुआ दोनों ही अपनी अपनी जगह लड़ रही थी। दोनों सिर्फ प्यार चाहती थी। माँ को बेटे का साथ चाहिए और पत्नी को पति का समय। गलती किसी की नहीं थी, बस किसी ने किसी का दर्द समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग लड़ते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे की खामोशी पढ़ना छोड़ देते हैं। क्योंकि जो इंसान सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है, कई बार वही सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। उस रात राहुल ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसके परिवार की ज़िंदगी बदलने वाला था। लेकिन क्या सिर्फ एक फैसला सालों से जमा हुई दूरियों को ख़त्म कर पाएगा? क्या माँ और पत्नी एक दूसरे का दर्द समझ पाएगी, या फिर बहुत देर हो चुकी थी? दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे परिवार की किस्मत बदल देते हैं। राहुल ने भी उस रात एक फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार चुप रहना समझदारी नहीं, रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अगले दिन रविवार था। सुबह की चाय बन रही थी। घर में वही खामोशी थी जो पिछले कई महीनों से हर दिन रहती थी। राहुल ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, माँ आप भी बैठ जाइए, सुनो तुम भी हाँ आ जाओ, आज मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। दोनों हैरान थी। राहुल कभी इस तरह बात नहीं करता था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राहुल ने धीरे से कहना शुरू किया, माँ जब मैं छोटा था आपने मुझे चलना सिखाया था। जब मैं गिरता था तो सबसे पहले आप मुझे उठाती थी। आपने अपनी खुशियाँ छोड़कर मेरी हर खुशी पूरी की। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। माँ की आंखें भर आई। फिर राहुल अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा, और सुनो, जिस दिन तुम इस घर में आई थी उस दिन तुमने सिर्फ अपना नाम नहीं बदला था, तुमने अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, अपना बचपन छोड़ा, अपने सपने छोड़े, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं तुम्हारा अपना बनूंगा। तुम्हारा दर्द भी मैं समझता हूँ। अब उसकी पत्नी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा, लेकिन आज मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ? पूरा घर शांत हो गया। पूरा घर शांत हो गया। क्या कभी आपने सोचा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी डर लगता है, मैं भी थक जाता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कोई एक दिन मुझसे कहे, बेटा आज तुम आराम कर लो, आज मैं तुम्हारी चिंता करूँगा। माँ मैं आपके बेटा हूँ और हमेशा रहूँगा, कोई रिश्ता इसे बदल नहीं सकता। और सुनो, मैं तुम्हारा पति हूँ और पूरी ज़िंदगी रहूँगा, कोई भी इंसान तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप दोनों मुझे अपनी तरफ खींचती रहेंगी तो एक दिन मैं बीच से टूट जाऊँगा। दोस्तों, कई बार एक आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी ये नहीं होती कि उसके पास पैसा कम है। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि वो जिन लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उन्हीं लोगों के बीच बढ़ जाता है। राहुल की बातें सुनकर उसकी माँ पहली बार अपनी बहू के पास गई। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा,
बेटी, शायद मैं तुम्हारा दर्द कभी समझ नहीं पाई। मुझे हमेशा लगा कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, लेकिन आज समझ आया कि वो दूर नहीं हुआ, बस जिम्मेदारियों में उलझ गया। बहू ने रोते हुए उनकी गोद में सिर रख दिया। माँ, गलती मेरी भी थी। मैं सिर्फ अपने दर्द को देख रही थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक माँ के लिए बेटा कितना कीमती होता है। उस दिन किसी ने बहस नहीं जीती, लेकिन पूरा परिवार जीत गया। याद रखिए, रिश्ते तब नहीं बचते जब कोई जीत जाता है, रिश्ते तब बचते हैं जब कोई झुक जाता है। झुकना हार नहीं होती, झुकना उस रिश्ते की जीत होती है जिसे आप खोना नहीं चाहते। दोस्तों, आज के कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी नफरत नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है मुझे ही क्यों समझना चाहिए। बस यही एक सवाल हजारों घर बर्बाद कर रहा है। अगर हर इंसान सिर्फ एक दिन सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोच ले, तो आधे झगड़े उसी दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंसान